जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं यदि संतान कहना नहीं मानती। कई बार संतान बहुत अच्छी होती है लेकिन न जाने क्यों वो कहना नहीं मानती। अब अच्छी का शब्द इसलिए है कि वो हर कार्य में दक्ष होती है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती है, लेकिन बस बात नहीं मानती। उस स्थिति में माता पिता का मन दुखता है और ये मन होता है भाई क्या ऐसा करें कि जिससे कि ये बच्चा हमारी बात को माने। कोई माता पिता अपने बच्चों को गलत राय नहीं देता। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देने का प्रयास करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सारी चर्चा इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 मई सन 2026, दिन सोमवार, संवत 2083, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब सबसे पहले तो यदि संभव हो उन बच्चों का हमें जन्मांक देखना चाहिए, उनकी कुंडली देखनी चाहिए या उनकी कुंडली दिखानी चाहिए। कुंडली नहीं है तो ख़ासतौर से बच्चों की जन्म पत्रिका वैदिक रीति से बनवा लेनी चाहिए। अब बच्चों की जन्म पत्रिका में एक भाव होता है, सबकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव। पंचम और प्रथम कुंडली के 2 भाव ऐसे होते हैं जो आपके स्वभाव को भी बताते हैं, आपकी बुद्धि को भी बताते हैं। आपकी किसी भी व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव उसके बुद्धि विवेक का होता है और जन्म पत्रिका का कुंडली का प्रथम भाव पंचम बुद्धि विवेक और प्रथम भाव आपका स्वभाव, आपकी नेचर कैसी है। अब एक व्यक्ति अपनी किसी विशेष नेचर को लेकर के पैदा हुआ है तो इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति की नेचर को बदल देना। हाँ, एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, आलस्य की आदत पड़ जाती है। अब यदि उसकी कुंडली जन्म में ही देख ली गई कि साहब इसका प्रथम भाव अच्छा नहीं है, इसका स्वभाव ऐसा रहेगा, इसका स्वभाव वैसा रहेगा, इसका पंचम भाव ऐसा नहीं है, तो ये आगे जा कर के आपको कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, आपको इसकी बातें ना भाएं तो बड़ी दिक्कत की बात आ जाएगी। तो उसी स्थिति में उसी समय उन साधारण उपायों को करके हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति धीरे धीरे उसकी उम्र चली गई 40 साल, उम्र चली गई 25 साल, अब 25 वर्ष तो निकल गए ना उसी योग में। तो कहने का भाव, पहला पॉइंट, उन बच्चों की जब भी हमें लगे, ख़ासतौर से अपने सनातन में तो ये है ही कि हम कुंडली पर विश्वास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनकी कुंडली बनवाएं या उनकी कुंडली आप दिखाएं, एक बात। दूसरी बात, आपको लगता है चलो हमने कुंडली भी बनवाई थी और हमें अब किसी को नहीं दिखाना है, तो हमें कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आप इन्हें नोट कीजिएगा। चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन का स्वामी होता है। अब चंद्रमा मनसो अजायत बात तो सही है, लेकिन उस चंद्र को, उस मन को हम कंट्रोल कैसे करें? तो आप एक काम करें, चांदी के पात्र से खास तौर से सोमवार के दिन उस बच्चे को जल पिलाएं जो कहना कतई नहीं मानता, या आपकी कोई ऐसी नेचर है उस बच्चे की जो आपको नहीं भाती है। और माता पिता किसी भी नेचर को जब भी पसंद नहीं करते हैं, कुछ बच्चों की गलतियां भी होती हैं और वो बच्चों की उम्र ऐसी होती है कि वो साहब एक जैसे कच्ची मिट्टी होते हैं, एक छोटा पौधा होते हैं, उन्हें बड़े संस्कार की आवश्यकता होती है, खाद पानी अच्छे से, जल की आवश्यकता एक पौधे को जैसे होती है, ऐसे उन बच्चों को भी एक अच्छी परवरिश की आवश्यकता होती है। लेकिन परवरिश अच्छी हो रही है, संस्कार अच्छे दिए जा रहे हैं, लेकिन साहब बस यहीं आके बात बिगड़ती है। बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चा कहना नहीं मान रहा, बच्चा स्कूल बहुत छोड़ देता, बहुत बातें हैं जो तरह तरह के सवाल बच्चों को लेकर के हो सकते हैं। तो हमें सोमवार के दिन चांदी के पात्र से जल पिलाना चाहिए। अब देखो साहब, कई बार हमारी हैसियत ऐसी होती है, चांदी का पात्र नहीं होता, चांदी का गिलास नहीं होता, तब क्या करें? भले ही आपका स्टील का या कांच का गिलास है, चांदी का छोटा सा टुकड़ा, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा डालें और वो रात भर उसमें पड़ा रहे। किस दिन? आप इसको रविवार की रात्रि में डालें, रविवार की रात्रि में वो चांदी का टुकड़ा उसमें पड़ा रहे और सोमवार की सुबह, ध्यान रखें वो डायरेक्ट पानी ना पिया जाए, कहीं वो टुकड़ा वुकड़ा गले में ना फंसे। तो आप उस जल को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें और वो जल उस बच्चे को पिलाया जाए। तो आप सोमवार के सोमवार ऐसा करिएगा, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। और एक बहुत और आपको साधारण सा उपाय बता रहे हैं। कई बार बच्चों में बड़ा गुस्सा होता है, बड़ा आवेग होता है, छोटे छोटे बच्चे, जरा जरा से बच्चे,
आप साहब गुस्सा इतना होता है, माँ बाप होते हैं, हृदय ऐसा होता है कि मन नहीं करता इनका कान भी हट दे, मन नहीं होता कई बार, भाई हमारा ममतत्व है, हमारा वात्सल्य बच्चों के प्रति ऐसा होता। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को कैसा प्यार करते हैं, चाटते हैं। और हमें तो एक कहीं ना कहीं कोने में एक उम्मीद भी होती है कि साहब आज नहीं तो बड़ा होकर के तो कुछ ना कुछ हमारे काम आएगा, हमारी कुछ भी नहीं करेगा तो हमारे संग ही रहेगा, हमारा मन लगे रहेगा, हमारे बुढ़ापे का सारा। लेकिन पशु पक्षियों के हृदय से पूछो, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई बात नहीं है, अपना पेट खाली रहे, लेकिन चिड़िया एक दाना ला करके अपने बच्चे के मुंह खोल करके उसमें डालने का प्रयास करती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है फुर्र उड़ जाता है, पता ही लगता गया कहाँ। तो साहब लगता है कहीं पशु पक्षी बहुत अच्छे हैं। आज हम किस प्रकार के हो गए हैं कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भी पूजा करते हैं तो भगवान को लालच दे के पूजा करते हैं, हम ऐसे हो गए हैं। हम किसी की सेवा भी करते हैं ना, तो कोई बता दे हम जैसा, कोई आपको ये किया करो वो किया करो तो हम करते हैं, अपनी तरफ से हम करने का मन नहीं करते। प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो बड़ी बड़ी डिमांड भगवान से रखते हैं। हम बड़े अजीब हो गए हैं अब, हम लगता है हम लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं अब। हम भगवान के प्रति स्वार्थ रखते हैं, हम पशुओं के प्रति स्वार्थ रखते हैं, हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं। गाय के बच्चे का दूध भी मुँह से हटा करके हम सोचते हैं हम पी जाएं, हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं। कोई बेचारा धूप में कोई ऐसा पशु भी आकर के घर के छज्जे के नीचे खड़ा हो जाए थोड़ी देर के लिए तो उसे भगाने का हम प्रयास करते हैं। हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं। खैर, तो ध्यान रखना, ये प्रारब्ध है, ये जीवन है, ये जैसा हमने बीज बोया है फसल तो वही काटनी पड़ेगी। तो कई बार पूर्व जन्म का शत्रु हमारे घर में हमारा पुत्र बन करके भी आ जाता है, आज हम आपको बता रहे हैं बात, और जीवन भर वो हमें तड़फाता है, जीवन भर हमारी संतान हमें दुख देती है, और दुख देखते देखते, दुख सहते सहते ही हम बूढ़े हो जाते हैं और चले जाते हैं संसार से, लेकिन संतान नहीं सुधर पाती। इसीलिए इनिशियल स्टेज में ही बच्चों की कुंडली बाँच करके देख करके उनके उपाय करने का प्रयास करें, और अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें भी सुधारने का प्रयास करें। अपने अंदर की जो निर्दयता है उसे भी दूर करने का प्रयास करें, अपने भावों को जगा करके प्रयास करना पड़े। कहने का भाव, दोनों हाथों से ताली बजती है। कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं, कई बार बच्चे ठीक हैं लेकिन हमारी बहुत गलती है। कितना दुख लगता है जब CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आता है और पता लगता है कि बच्चे ने किसी ने कुछ अहित कर लिया अपने साथ। कितना मन दुखता है ये इस प्रकार की न्यूज़ देख करके। और कई बार अभी देखा ना, पीछे एक न्यूज़ आई कि कैसे बच्चे ने लिखा कि पापा मेरी शव को भी हाथ ना लगाएं, तो कितना मतलब बड़ा दुख की बात होती है। इसलिए बड़ा बड़ा समय वैसा है, हमें बड़ा एक प्रेम से तालमेल बिठा करके और एक बड़ा बच्चों के साथ मित्रवत होकर भी हमें जीवन में चलना पड़ता है ना। तो इसलिए अब हमें उपाय बता रहे थे आपको, एक ये पानी वाला हमने आपको बताया। ऐसे ही आप शिवलिंग पर पंचामृत बना करके हर सोमवार चढ़ाइए, और भगवान भोलेनाथ से, शिव परिवार है ना, वहाँ अनेकता में एकता है। वहीं सर्प है, वहीं चूहा है, वहीं बाज वो पक्षी है, मयूर है वहीं पर, है ना, देखा ना आपने, वहीं पर नंदी है और वहीं पर सिंह है। तो वहाँ अनेकता में एकता है। एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन कोई किसी से नहीं लड़ता, वहाँ शत्रुता भेदभाव सब मिट जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की उपासना साधना करने से आपके घर में यदि बच्चे आपकी बात नहीं मानते या घर में प्रेम नहीं है तो वो प्रेम आता है, एक बात। दूसरी बात, दिव्य अथर्वशीर्षम दुर्गा सप्तशती में मिलेगा आपको, आप दिव्य अथर्वशीर्षम जरूर पढ़ा करें अपने बच्चों के नाम से। उसमें लिखा है दिन में किया गया, रात में किया गया, आप उसे पढ़िए, भाव से पढ़िए, और मंगलवार के दिन भवानी दुर्गा के 108 नाम पढ़िए, या उन नामों में स्वाहा लगा करके यज्ञ कीजिएगा। और दूसरी बात, आपके बच्चे अगर आपसे अलग सोते हैं तो उनके कमरे जो हैं, उनकी जो बैठने की, पढ़ने की जो टेबल है, उसका मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए। बड़े बड़े कांच नहीं उसमें लगे होने चाहिए, सामने खुली बहुत बड़ी विंडो एकदम उनकी आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए। उस कमरे में मनी प्लांट लगाइए, हरे पौधे लगाइए, छाया में चलने वाले पौधे लगाइए, उसमें अच्छे चित्र लगाइए, उसमें अच्छे स्लोगन लगाइए, उसमें अच्छी बातें लगाइए, उसमें 1-2 धार्मिक ग्रंथ रखिए। और बच्चों को सरस्वती चूर्ण बाज़ार में मिल जाता है बना बनाया, पुरानी दुकानों पे मिलेगा कहीं, तो बच्चों को सरस्वती जैसा चूर्ण दूध के साथ सुबह सुबह दीजिएगा। और नहीं तो बुधवार के दिन आंवला जो मुरब्बा आता है
बुध का बीजात्मक मंत्र पढ़ के ओम बुम बुधाय नमः 6 बार पढ़ लें, क्योंकि 6वीं राशि बुध की होती है, तीसरी राशि बुध की होती है। 6 या 3 बार या 11 बार बुध का मंत्र पढ़ लें, ओम बुम बुधाय नमः। वो आंवला दीजिए। आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि मोबाइल का टाइम है और वो खुराक नहीं है, वो बातें नहीं है, इसलिए आप उनको जो है आंवला दीजिए। बच्चों को उनकी दृष्टि बढ़ेगी और बहुत लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी फंकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ घर में बनाइए, जैसे सफ़ेद मिर्च हो गई, बादाम हो गया। आपको मालूम ही है घर में माता बहनों को सब बातें, ऐसी पौष्टिक चीज़ें बच्चों को दीजिए। बाजार के पौष्टिक आहार पर निर्भर मत रहिएगा आप, तो बच्चों का आहार अच्छा करिएगा। और साथ में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भगवान शिव से प्रार्थना करिए, श्री दिव्य अथर्व शीर्षम पढ़िए, मंगलवार भवानी दुर्गा के 108 नाम पढ़िए। और बच्चों को यदा कदा हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक बच्चों के मस्तक पे आप लोग लगवाते रहिए। और कभी वर्ष में एक बार जरूर अपने उस बच्चे के नाम से जहां आपको लगता है ये कहना बिल्कुल नहीं मानता, सहस्वर रुद्री पाठ करवाइए नमक चमक विधि से, नमक चमक विधि से। फिर देखो आपको जीवन में आनंद आएगा। और एक बार किसी अच्छे मास्टर से, अच्छे ज्ञानी ध्यानी से मिलकर के उसकी कुंडली या हाथ की रेखाएं बचवाइए। देखिएगा कुंडली तो सबके पास होती है करीब करीब, देखिए उसका पंचम भाव क्या कहता है, उसका प्रथम भाव क्या कहता है, आपको लाभ मिलेगा। और जो आप अपनी डेली भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, जो भी आप करते हैं वहाँ पर भी प्रार्थना कीजिएगा। और उस समय प्रार्थना करते समय जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, कटोरी में जल रख लीजिए, दूध रख लीजिए और प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान आपकी कृपा से, हे गुरु महाराज आपकी कृपा से हमारे बच्चों को सद्बुद्धि आए, जागृत हो। और फिर वो दूध वगैरह जो भी आपने रखा है वो बच्चों को आप पीने के लिए दीजिएगा। कोई मिठाई रखी है, कोई फल रखा है, खाने के लिए दीजिएगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। और एक दूसरे के साथ बैठ करके झूठा एक दूसरे के साथ नहीं खाना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप ध्यान रखोगे तो आपके बच्चों की मेधा शक्ति बहुत विकास करेगी, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और एक होती है सरस्वती वंदना, रवि रुद्र पितामह वाली, सबको मालूम होगा। तो सरस्वती वंदना या सरस्वती कवच या सरस्वती के बीजात्मक मंत्र, लाइक ओम एम वान्य स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, सरस्वती का अनेकों मंत्र हैं। कोई ना कोई मंत्र अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में बच्चे को पढ़वाइए और उसको कहिए। अगर वो कहना थोड़ा भी मानने लगे कि बेटा सरस्वती का ध्यान करके इस मंत्र को आप रोज़ 2-4 मिनट पढ़ा करें, फिर देखना आपकी बच्चे की बुद्धि कमाल की हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। चलिए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान शिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंकर जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक संदेश दे दें आपको। 10 मई की अष्टमी है, दिन रविवार है। जो भी साधक इंद्राक्षी धाम आना चाहता है, भगवती के दर्शन करने, और वहाँ प्रवचन भी रहेगा और साथ ही इंद्राक्षी कवच का पाठ किया जाएगा, ताकि आपके रोग दूर हों, आपके शोक दूर हों, सिरि समृद्धि की आपको प्राप्ति हो। 11 से 1 बजे का बीच का कार्यक्रम है। आप आना चाहते हैं, अपना नाम नंबर लिखवा दीजिएगा। और उसी के साथ साथ भगवती गायत्री अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। तो जो साधक 15 जून को आना चाह रहे हैं, 15 जून की सोमवती अमावस्या है, तो वहाँ सोमवती अमावस्या में इंद्राक्षी धाम में भगवती गायत्री के 1008 नामों से विशेष प्रकार का पूजन कराया जाएगा। और सोमवती अमावस्या में जब गायत्री की साधना होती है, उनका विशेष पूजन होता है। आपकी कुंडली के पितृ दोष, अनेकों दोष दूर होते हैं। आप अपने बच्चों की अच्छी विद्या के लिए, पितृ दोष आदि के विमुक्ति के लिए, और साथ में प्रारब्ध के जो भी हमारे अपराध हैं उनको क्षमा प्राप्ति के लिए, और सिरि समृद्धि के लिए, कष्टों के निवारण के लिए ये पूजन हो रहा है। जो भी इसमें आना चाहता है 15 जून के पूजन में, अपना नाम नंबर और कितने आपके संग, आपके, हम तो कहते हैं अधिक से अधिक संख्या में आप अपने मित्रों को, परिवारजनों को इसमें लाने का प्रयास करें। क्योंकि जो स्वयं पुण्य कमाता है और दूसरों से पुण्य भरा कार्य कराता है, जगत जननी जगदम्बा उससे शीघ्र प्रसन्न होती है। तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में 10 मई के लिए भी नाम नंबर लिखवा सकते हैं, और 15 जून का जो विशेष पूजन है सोमवती अमावस्या पर, उसके लिए भी आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करवा सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।